फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एटमॉस्फेयर और उसकी 5 लेयर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के मैं आपको एक लॉग की हेल्प से 3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। वो है, पहला पॉइंट जो आता है वो है द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो ये एक लेयर है, एक जैसे कि कंबल की एक लेयर है पेपर की या फिर कुछ वैसी स्ट्रक्चर की जो हमें दिखती नहीं है, जो अर्थ के पूरे चारों ओर है। तो मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। तो सेकंड पॉइंट के अंदर बताया कि हर एक वर्ड किसी ना किसी लैंग्वेज से आया होता है। तो ये कहाँ से आया है? तो बताया है एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रीक वर्ड एटमॉस जिसका मतलब वेपर है, और स्फीयर वर्ड जिसका मतलब स्फीयर है, जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, उससे आया है। तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये एक ग्रेविटी का फोर्स शो करता है। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आया हूँ। तो थर्ड पॉइंट के अंदर एटमॉस्फेयर की एडवांटेजेस है। द एटमॉस्फेयर had made the earth a unique planet as it compromises gases which are essential for living, for example oxygen for humans and animals and carbon dioxide for plant. It extends up to the height of about 1600 किलोमीटर। तो इस पॉइंट का मतलब है कि अर्थ जो है एटमॉस्फेयर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण अर्थ अपने सोलर सिस्टम में यूनिक माना जाता है। हमारे यहाँ पे वो होता है, वीनस होता है, मार्स होता है, मरकरी होता है, लेकिन उन सब में एटमॉस्फेयर नहीं होता। इस एटमॉस्फेयर के कारण ही हमें पानी मिलता है। प्लांट्स जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और उसको ही ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों उसको लेकर सरवाइव कर सके। तो इसका ये मेन मतलब निकलता है कि एटमॉस्फेयर के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। फिर बताया इसकी हाइट जो है वो 1600 किलोमीटर है। तो अब इसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन में बेसिकली इसमें यही बताया है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी की 8% जो है हमारी वो अदर गैसेज है, जैसे कि हम उन्हें बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, और भी बहुत सारी गैसेज होती है जैसे आर्गन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आ गई टाइप्स ऑफ लेयर्स, जो मेरा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। तो ये है मेरी लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की होती है। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे ये लेयर्स होती है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 लेयर्स है। वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर आ गई हमारी। अब इसकी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा अपनी अगली स्लाइड्स के साथ। तो ये देखिए सबसे पहली स्लाइड जो है ट्रोपोस्फेयर है। तो ये बता रहे हैं कि ये है, पहला पॉइंट कहता है जो कि ये सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब कि पहली लेयर है तो सबसे पहली लेयर तो सबसे क्लोजेस्ट होगी, सबसे पास में होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि ये आया है ट्रोपोस वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है चेंज। तो इसी लेयर के कारण हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं। और इसकी हाइट जो है वो 8 किलोमीटर तक जाती है पोल के, और 18 किलोमीटर तक जाती है इक्वेटर के। अगर हम इसकी एवरेज थिकनेस देखें, एवरेज थिकनेस समझते हो ना, कि ना ज़्यादा ना कम, उतनी थिकनेस देखें तो वो है 13 किलोमीटर। तो फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है कि जो सन है, सन के अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ओजोन लेयर तो प्रोटेक्ट करता ही है हमें, जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, जो अगली स्लाइड में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये भी हमारे को प्रोटेक्शन करता है। फिर बताया जो ट्रोपोस है, एक टर्म है ट्रोपोस, जो बाउंड्री है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। अब स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटो जो है वो स्ट्रेट होता है। ये स्ट्रेटो भी किसी और लैंग्वेज से आया, कोई भी वर्ड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से होता नहीं है, उसके अंदर वो किसी और लैंग्वेज जिससे आते हैं, जैसे ग्रीक, लैटिन वगैरह वगैरह। फिर बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसमें हमारे प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स क्यों उड़ते हैं? क्योंकि आइडल जोन है, मतलब कि खाली जगह है जहाँ पे स्टॉर्म्स और क्लाउड्स जो होते हैं वो आपको नहीं परेशान करेंगे। तो जो एरोप्लेन है वो इस लेयर से जाते हैं तो वो आसानी से जा पाता है। थर्ड पॉइंट कहते हैं इसके अंदर ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें पता है, वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
तो फिर ये बताया कि ओजोन की जो हाइट है वो 15 to 35 किलोमीटर है। उस ओजोन के कारण इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। फिर इसके बाद अगले पॉइंट में बताया कि ओजोन लेयर जो है वो किस तरीके से हेल्पफुल है। तो वो क्या करती है, सन्स की हार्मफुल रेज जो होती है, यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर पहले वो था ट्रोपोपोज, तो इसमें स्टेटोपोज है, वो इसका अपर पार्ट है, और वो ही स्टेटोपोज ही इन दोनों को, जो ये लेयर है और इसकी अगली लेयर है स्टेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, उन दोनों को अलग अलग करती है। उसके बाद आती है ये लेयर मेसोस्फेयर, जो हमारी थर्ड लेयर है। अब इस मेसोस्फेयर में हमारे को पहले पॉइंट के अंदर टेम्परेचर बताया गया है। हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बोला गया है कि ये कोल्डेस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कोल्डेस्ट लेयर है। फ्रेंड्स, इसके अंदर मेजोस इसलिए बोलते हैं इसको मेजो, क्योंकि ये मेटर्स जो होते हैं, मेटर्स जो स्पेस से आते हैं, वो इस लेयर्स में बर्न हो जाते हैं ताकि वो हम तक ना पहुंच पाए। वो हमारा जो मून होता है, जो हमें रात को दिखता है, उसके अंदर ये नहीं होता, तभी उसके अंदर बहुत सारे क्रिएटर्स बने हुए हैं। जब मेटेरॉइड्स गिरते हैं तब वो क्रिएटर्स बना देते हैं, और इस लेयर के बाद भी कभी कभार गिर जाते हैं। तो वो हमारे को यूएसए में देखने को मिल रखा है, यूएसए के अंदर है, अगर आपको पता हो तो। फिर जैसे हमने अभी स्ट्रेटोपोज पढ़ा, ट्रोपोपोज पढ़ा, वैसे ही इसके अंदर है मेसोपोज। हर एक लेयर के अंदर ये एक मेसोपोज या फिर जो भी है वो एक पॉज है जो उसका अपर पार्ट होता है और उसको अगली लेयर से सेपरेट करता है। अब आ गई थर्मोस्फेयर, क्या आ गई थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो फिर इस लेयर के अंदर क्या बताया है कि टेम्परेचर जो है वो इसके अंदर और तेज बढ़ता है, मतलब कि एक्चुअली इसके अंदर बोला क्या जा रहा है कि पहली वाली लेयर कोल्डेस्ट थी, लेकिन ऊपर जाते जा रहे हैं तो हॉटेस्ट होती जा रही है, और स्पेस तक जाएंगे तब तो आपको पता ही होगा कि स्पेस के अंदर क्या टेम्परेचर होता है। हमारी अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर और स्पेस का टेम्परेचर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके अंदर बताया है, इसके अंदर एक टर्म बनाई गई है जिसको नाम है आइनोपोज। वो आइनोपोज बेसिकली कुछ वैसे ही है जैसे अपने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमने ओजोनफेयर पढ़ा था। एक सेकंड मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा था ना ओजोनोफेयर, तो वैसे ही थर्मोस्फेयर के अंदर ये आइनोस्फेयर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयन्स, ये किससे बने होते हैं, प्रोटॉन वगैरह वगैरह, ऐसे दो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चार्जेस होते हैं +1 या -1 के। वो अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो वो इस लेयर में फाइंड किए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसी लेयर से हमारे रेडियो वेव्स आते हैं अर्थ पे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिश एंटीना के साथ हमारा टीवी चलता है, वाईफाई के सिग्नल्स आते हैं, जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग होती है, वो सारी सैटेलाइट की हेल्प से होती है। और सैटेलाइट्स बेसिकली इस लेयर में होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव्स, जो इनकी वेव्स होती है वो यहाँ पे होती है। 4th पॉइंट में इन्होंने बताया भी है, यही लेयर लॉन्ग डिस्टेंस के वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, संपर्क में वो हेल्प करता है। अब इसको